गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। कल हम लोगों ने यह कार्तिक का महात्म्य प्रारंभ किया था। आज कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय। स्नान के पश्चात आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने का मंत्र है गृहाणार्घ्य मया दत्तम राधया सहितो हरि हरे कमल नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। एक बार फिर सुन लीजिए ताकि आपको आसानी हो। गृहाणार्घ्य मया दत्तम राधया सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्तेस्तु ऋषिकेश गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। भगवान आप श्री राधा जी के साथ मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले नारायण आपको नमस्कार है। हे भगवान ऋषिकेश यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार आप स्नान करके भगवान को अर्घ्य देंगे। आप कहीं भी स्नान करें, गंगा जल अवश्य छिड़क लें। वैसे तो कार्तिक में सबसे ज्यादा महत्व तीर्थ स्नान का है, उसके बाद पोखर का, फिर कुएं का, नदी का, झरने का, है ना। और सबसे ज्यादा पुण्य 2 नदियों के संगम में कार्तिक स्नान का है। उसके बाद मथुरा, और मथुरा से भी ज्यादा श्रेष्ठ द्वारिका है, जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण भी स्नान करते हैं। द्वारिका से श्रेष्ठ भागीरथी है। काशी में पंचनद है। इस प्रकार अधिकांश तीर्थ जो हैं वो सभी कार्तिक स्नान के लिए पुण्यप्रद है। कुछ रात बाकी रहे तब स्नान किया जाए, वह सबसे उत्तम है और विष्णु जी को संतुष्ट करने वाला है। बहुत विलंब करके सूर्योदय के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह कार्तिक स्नान के अंतर्गत नहीं आता है। स्नान 4 प्रकार के होते हैं, वायव्य, वारुण्य, ब्राह्म और दिव्य। इनमें सबसे अच्छा स्नान वारुण को कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण से जो स्नान होता है उसे ब्राह्म कहते हैं। सूर्य की किरण से जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। वैसे मनुष्यों के लिए सबसे शुद्ध और उचित वारुण स्नान को माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुरुष सभी को मंत्रों के द्वारा स्नान करना चाहिए और स्त्रियों को, बीमार को, बच्चों आदि को बिना मंत्र के भी स्नान कर लेना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक में स्नान का अत्यधिक महत्व है। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। जिस पर हम अपने दांत की शुद्धि, स्नान आदि करते हैं और जिन भी चीजों का प्रयोग करते हैं, खासकर वनस्पतियों का, उनको हम कहें हे वनस्पते आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारण शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से कार्तिक का आप नियम पालन करें। अब कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय का मैं वर्णन करती हूँ। कार्तिक व्रत के पालन से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार हुआ और दीपदान एवं आकाश दीप की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म लेकर जो पाप किया वो सब इस कार्तिक के दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल के द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री दुष्टा थी और दुराचार में रत रहती थी। वह किसी भी ब्राह्मणी के या किसी भी स्त्री के करने योग्य आचरण नहीं करती थी। उसके कारण उसके पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर वह नहीं अपना स्वभाव बदली। वह काम नहीं करती थी, भीख मांगने लग गई, दूसरों के घर के लाए हुए अन्न को खाती थी।
स्वयं भोजन नहीं बनाती थी, सफाई से नहीं रहती थी और इस प्रकार वह सभी अच्छी चीजों से दूर रहती थी। एक बार तीर्थ यात्रा में लगे हुए कोई विद्वान ब्राह्मण वहां पर पहुंचे। वो ब्राह्मण के घर आए, वहां उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तो दुखी हुए और उन्होंने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। इस पंच महाभूतों से बने रक्त पीप से सने हुए शरीर को तू पोस रही है। यह देह पानी के बुलबुलों के समान है, एक दिन इसका नाश होता है। यदि तू इस शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए मोह को त्याग दे और सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उनकी लीला कथा को सुन। और जब कार्तिक मास आवे तो भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान देना, उनकी परिक्रमा करना। यह व्रत हर प्रकार की सौभाग्यवती कुमारी विधवा सभी स्त्रियों के करने योग्य है, सभी पुरुषों के करने योग्य है। यह पापों की शांति, उपद्रवों का नाश करने वाला और घर में सुख समृद्धि देने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाता है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मणी को बहुत ही लज्जा आई। पश्चाताप करते हुए वह कार्तिक मास का इंतजार करने लग गई। जब कार्तिक मास आया तो उसने पूरे महीने भर सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक गई और इस नियम के कारण उसकी मुक्ति हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर दीपदान करने वाला मनुष्य जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर आकाश दीप का जो दान करता है वह सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान दान करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर जो दीपदान करता है वह कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को नमस्कार करता है। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियं। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियं। मैं सर्वस्वरूप विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे भगवान, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है कहते हुए आकाश में दीपदान करना चाहिए। देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा सूने स्थान पर जो दीपदान करता है उसे सर्वतोमुख लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में जाता है। दुर्गम और ऊंची नीची भूमि पर जो दीपक जलाता है वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को प्रस्थान किया था। कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को जो भगवान के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य उसके पुण्य के कारण भगवान विष्णु के प्रिय हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक में जब भी समय मिले नाम संकीर्तन अवश्य कीजिएगा। और इस संबंध में आपको यदि किसी प्रकार के कुछ प्रश्न हो, कार्तिक नियमों के संबंध में आपको किसी भी प्रकार का कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह पसंद आ रहा, ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में तो हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का तीर्थ आदि नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा समय निकालकर अपने जीवन को कार्तिक के व्रत के द्वारा थोड़ा सा आध्यात्मिक
कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, यदि आपको इन सब व्रतों को करते देखेंगे तो उनकी अपनी धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के प्रति रुचि जागृत होगी और इनका वैज्ञानिक महत्व भी आप समझाते रहिएगा उन्हें। यदि मुझे समय मिला तो मैं अवश्य ही आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।